आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इमरान खान ने ये इंटरव्यू दिया है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स को ये इंटरव्यू दिया है और काफ़ी कुछ बोला है। हम बात करेंगे इसमें इमरान खान की। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टा पे फॉलो करिए। और यार ऐसा है कि मैं आज रात 9 बजे लाइव आ रहा हूँ, तो आपको लाइव आना ही आना है क्योंकि बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ। कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर ज़रूर क्लिक करें। तो अगर हम बात करते हैं, यहां पे इमरान खान ने बोला है कि पाकिस्तान जो है वो एक सिविलाइज्ड रिलेशनशिप चाहता है, ठीक है, अमेरिका के साथ। एक सिविलाइज्ड और एक इवन हैंडेड रिलेशनशिप चाहता है वो अमेरिका के साथ, जैसी अमेरिका और भारत की है, अमेरिका और यूके की है। और यहां पे बोला है कि इस्लामाबाद अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका अभी अफगानिस्तान को छोड़ रहा है और पाकिस्तान ही अफगानिस्तान को कंट्रोल में रख सकता है। इन बिटवीन द लाइंस ये स्टेटमेंट है। तो अब ये भी बोला कि भारत के साथ ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ रही है। 2018 में मैंने नरेंद्र मोदी को अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ाई। इस तरीके का हिसाब किताब रहा है। देखिए, ये बोले हैं कि अभी अमेरिका जो है, इनके एग्जैक्ट वर्ड्स में बताता हूं, कि अफगानिस्तान को छोड़ रहा है, तो पाकिस्तान चाहता है कि सिविलाइज्ड रिलेशनशिप हो। अब यहां पे जर्नलिस्ट ने बोला कि इसको इलैबोरेट करिए, सिविलाइज्ड रिलेशनशिप मतलब क्या हुआ। ये बोलते हैं कि जैसे अमेरिका और ब्रिटेन की है, जैसे अमेरिका और भारत की इस समय है, वैसे ही चाहता है। जैसे इस समय भारत जो अमेरिका के लिए कर रहा है, वही अमेरिका भारत के लिए कर रहा है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। टेररिज्म की वजह से जो वॉर ऑन टेरर है, इट वॉज अ बिट लॉपसाइडेड, रिलेशनशिप थोड़ी सी बदल गई। अमेरिका ये चाह रहा था कि जो रिलेशनशिप हो वो बहुत बढ़िया हो, लेकिन अमेरिका अपर हैंड पे था, पाकिस्तान लोअर हैंड पे था। हमने बहुत ज्यादा लॉस झेला है। अमेरिका चाह रहा था कि हम पाकिस्तान से सब ले ले, लेकिन वो पाकिस्तान को देने के लिए कुछ तैयार नहीं था। हालांकि ये मैंने कोट किया, मैंने इंटरप्रेट किया, जो इन्होंने बोला यही इनका मतलब था। तो पाकिस्तान ने बहुत ट्राई किया। अमेरिका चाह रहा था कि पाकिस्तान से सब करवाएं। 70,000 पाकिस्तानी, खुद जो वॉर एंड टेरर हुआ है उसमें 70,000 पाकिस्तानियों की जान गई है। $150 बिलियन वर लॉस्ट टू द इकोनॉमी। तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम थी अमेरिका और पाकिस्तान के साथ। अमेरिका ऊपर था, पाकिस्तान नीचे था। पाकिस्तानी सरकार, भाई हम अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने जितना उनके बस में हुआ वो पे ऑफ किया। लेकिन उसके बावजूद दोनों देशों के बीच में मिसट्रस्ट डेवलप हुआ और काफी हेवी प्राइस पाकिस्तान को पे करना पड़ा है। अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान ने उतना नहीं किया जिसको इतना करना चाहिए था। तो हम चाहते हैं कि जो फ्यूचर रिलेशनशिप हो वो ऐसी ना हो। आगे आने वाले समय में अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करे और स्टेबल अफगानिस्तान सबके हित में होगा। ये तो बात बिल्कुल सही है। स्टेबल अफगानिस्तान, अफगानिस्तान अगर अनस्टेबल हो तो भारत के लिए भी सिरदर्द, अमेरिका के लिए भी सिरदर्द, एशिया के लिए भी सिरदर्द, पाकिस्तान के लिए भी सिरदर्द, चाइना के लिए भी सिरदर्द। आपको पता है कि 29 फरवरी को अमेरिका और तालिबान ने डील साइन की थी कि अब अमेरिका जो है वो छोड़ के चला जाएगा अफगानिस्तान को। तो यहां पे पूछा गया कि पाकिस्तान विल कंटिन्यू जो स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस है टू द यूएस, जब अमेरिका जाएगा तो क्या पाकिस्तान ये कंटिन्यू करेगा। तो अब ये बोलते हैं इमरान खान की मुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं है। हमारा स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस तो है अमेरिका के लिए। स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस क्या है भाई? अमेरिका पाकिस्तान को क्यों स्ट्रैटेजिक पार्टनर मानेगा? क्योंकि वो अफगानिस्तान को यहां से कंट्रोल कर पाएगा, दैट्स इट। मिलिट्री और सिक्योरिटी रिलेशनशिप है जो अमेरिका और पाकिस्तान की, उसका फ्यूचर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और मुझे नहीं पता कि जब अमेरिका यहां से, अभी तक अमेरिका था तो अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत भी पड़ती थी, लेकिन अब अमेरिका जाएगा तो हमको नहीं पता कि मिलिट्री रिलेशनशिप कैसी होगी। लेकिन अभी जो रिलेशनशिप होनी चाहिए वो उसका कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अफगानिस्तान को हम कंट्रोल में रख सके, तालिबानियों को कंट्रोल में रख सके। तो पाकिस्तान ने पूरी कोशिश कर ली है, तालिबान से रिलेटेड पाकिस्तान पूरी कोशिश कर चुका है, ठीक है। अमेरिका ने विड्रॉल की डेट भी दे दी, और जब विड्रॉल की डेट दी और आगे बढ़ गई तो हमारा लेवरेज कम हुआ। तालिबान ने अपनी जीत पहले ही घोषित कर ली और अब वो सोच रहे हैं कि वो ये युद्ध को जीत गए हैं। तो इसीलिए
हमको साथ में मिलकर काम करना है, उनका ये जो भरोसा है इसको तोड़ना है। वी शुड नॉट गो फॉर मिलिट्री विक्ट्री, क्योंकि यहां पे सिविल वॉर हो जाएगा अगर हम मिलिट्री को भेज देंगे। फिर इंटरव्यू में यह भी बोला है कि पाकिस्तान भारत के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप कर सकता था अगर दूसरी सरकार होती, डिफरेंट गवर्नमेंट होती, तो डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ हम बातचीत करके मामला सुलझा सकते थे। लेकिन अभी मोदी सरकार है, उनका इशारा इसी तरफ था। जब मैंने ऑफिस को अज्यूम किया, जब मैं ऑफिस आया, मैं प्रधानमंत्री बना, तो मैंने मोदी जी से बात करने की कोशिश की, सिविलाइज्ड ट्रेडिंग रिलेशनशिप, लेकिन ये कहीं गया नहीं। अब एक बात बताइए, पुलवामा हो रहा है, इधर आतंकवाद आए जा रहे हैं, आतंकवादी आए जा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हमने कोशिश की। उल्टा हमने कोशिश की, हमने आपको फ्री में दवाइयां दी, वैक्सीन दी, लेकिन आप अभी भी वो चुका नहीं रहे हो। ये बोलते हैं कि अगर कोई और भारत की लीडरशिप होती तो बहुत अच्छा होता, हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता और हमने अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया होता बातचीत के थ्रू। लेकिन ऐसा है नहीं, लीडरशिप यहाँ की स्ट्रांग है, ऐसे ही शायद बोला होगा उन्होंने। तो अभी पाकिस्तान और भारत के जो टाइज है, आपको पता ही है, बहुत अच्छी बात नहीं। हालांकि अभी जनवरी या फरवरी से सीज फायर एग्रीमेंट भी हुआ और फरवरी से चीजें थोड़ी सुधर रही हैं। कश्मीर की बात आई तो खान ने बोला कि ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही रहेगा और ये हमारे रिलेशनशिप को रोक रहा है। नॉर्मल रिलेशनशिप पाकिस्तान भारत के लिए कश्मीर बहुत ज्यादा जरूरी है, कश्मीर एक दरवाजा है और ये वॉयलेंस होता ही रहेगा। फिर उसके बाद चाइना के ऊपर भी बात की कि भारत और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होगा, क्योंकि उनके ट्रेडिंग रिलेशन अच्छे हैं। अमेरिका ऐसा सोच रहा है कि हो सकता है चाइना से रिलेशन खराब हो जाए भारत के, लेकिन ट्रेड करता है भारत और चाइना। तो ये सब इमरान खान के व्यूज हैं। कुछ चीजें इन्होंने जो बोली वो वाकई अजीबोगरीब थी। फिलहाल आपको रात 9 बजे लाइव आना है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।